भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम सब सीखेंगे कि आपके आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को कैसे आपको बिठाना है और खुद भी आप कैसे बैठेंगी ताकि बढ़िया तरीके से आप बच्चों को पढ़ा पाएं। अब ऐसे में आपके जो चक्र हैं, जो हमने बताए थे, आपके टोटल 5 चक्र, जिनमें प्रथम और आपका तृतीय और पांचवा यानी 1, 3 और 5, जिनको जो है सामूहिक गतिविधि के रूप में जो है बैठने के लिए उसमें बताया जाएगा। और जो दूसरा और जो चौथा है वो आयु वर्ग को अलग अलग बांट करके उनके लिए अलग से जो है पढ़ाई कराई जाती है। तो अब इन्हीं जो है 5 चक्रों में कौन से चक्र में कैसे बच्चे बैठेंगे वो बताया जा रहा। तो प्रथम चक्र जो आप देख रही हैं उसमें कैसे है, तो प्रथम चक्र मैंने कहा था, तृतीय कहा था और पांचवा कहा था, ये सामूहिक गतिविधि वाले होते हैं। तो सभी बच्चे इकट्ठा भी बैठ सकते हैं। आप क्या करेंगी, पूरा अपने केंद्र पर एक जो है गोला टाइप का बना लेंगी, बच्चों को चारों तरफ से बैठा देंगी और आप जो क्या करेंगी, स्वयं जो है बीच में बैठ जाएंगी। जैसे कि इसमें आप देख रही हैं चारों तरफ बच्चे हैं और बीच में कार्यकर्ती हैं, ताकि बच्चे कार्यकर्ता बहन यानी आपको आंगनबाड़ी बहन को अच्छे से देख पाए और अपने जो भी सहयोगी जो छात्र हैं, जो बालक हैं, उनके मित्र हैं, उनको भी वो आसानी से देख पाए। और ये आपका प्रथम चक्र हो गया। अब दूसरे चक्र में कैसे बैठने के लिए बता रहे हैं, तो यहां पर देखो दूसरा चक्र और चौथा चक्र होता है जो है वो बांट करके जो है पढ़ाया जाता है। उसमें अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे बिठाए जाते हैं। जैसे दूसरे में देखो क्या उन्होंने कर दिया, दूसरे में यहां पर देखो अलग एक कोने में जो कला वाला कोना बनाओ, उस साइड में देखो बच्चे ऐसे करके बिठा दिए गए, किताब वाले कोने में कुछ बच्चे ऐसे बिठा दिए गए, नाटक का कोना में कुछ बिठा दिए गए और कुछ ब्लॉक वाले कोने में ऐसे बिठा दिए गए। तो ऐसे चारों कोनों में पहले कुछ कुछ बच्चे जो है अलग अलग बिठा दिए गए। उसके बाद आप देखें जो बीच में रह गया उसमें भी जो है यहां पर बच्चों को ऐसे बैठा दिया गया और कार्यकर्ता बहन यहां पर मान लीजिए एक ये बैठ गई, या मान लीजिए चारों तरफ से बच्चे हो गए, बीच में कार्यकर्ता हो गई। तो ऐसे आप जो है, और ये सब अलग अलग बांट दिए गए। जैसे ये वाले जो आप बाहर कर रही हैं, इनको कोई और ग्रुप के बच्चे जैसे 3 से 4 कर लो या 3 से 5 के एक ही में शामिल कर लो, या फिर जो 5 से 6 वाले, ऐसे करके अलग अलग आप जो है कर लेना। ठीक, अब ऐसे आता है चौथा चक्र। चौथा वाला चक्र भी जो है बांट करके उसमें पढ़ाया जाता है, यानी सामूहिक रूप से नहीं होगा, अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे बैठेंगे। तो इसमें भी देखो 2 वर्गों में बांट दिया। एक तरफ मान लीजिए कर दिए उन्होंने 3 से 5 वाले, जिसमें आपके 3 से 4 और 4 से 5 वाले आ गए। दूसरे तरफ आप समझ लीजिएगा ये वाले हो गए, जो कि मान लीजिएगा 5 से 6 वाले हो गए। ठीक, ऐसे समझ लो कि कार्यकर्ती ने 2 समूहों में क्या किया, बच्चों को बांट दिया। ठीक, अब कार्यकर्ती बच्चों को जो है जब 2 समूहों में बांट देंगी, उसके बाद कैलेंडर के अनुसार जिस समूह के साथ में विद्यालय की तैयारी पर गतिविधि करवाएंगी, उसी जो है उस समूह पर कार्यकर्ता विशेष ध्यान देंगी। अब जिस भी समूह को आप जो गतिविधि कराएंगी उसके पास आप जाएंगी बीच में और बस आराम से उनको जो है अच्छे से समझा देंगी। इधर कराएंगी तो इनको समझा देंगी। ऐसे जो है आप जो भी गतिविधि के अनुसार चीजें करवाएंगी तो वो आप जो है उनको सिखाएंगी। अब 5वां चक्र में क्या है, 5वें चक्र में देखो अर्धगोले में बच्चे जो है बैठ सकते हैं। एक अर्धगोला टाइप का बना दिया गया। ठीक, यदि बच्चों की संख्या अधिक हो तो बच्चे को 2 अर्धगोले में बैठाया जा सकता है। छोटे बच्चे छोटे गोले में और बड़े बच्चे बड़े गोले में बैठ जाएंगे। तो देखो यही कह रहे हैं कि देखो जैसे 3 से 4, 3 से 5 वाले अलग कर लो आप, ठीक, 5 से 6 वाले अलग कर लो। अब इनके लिए 2 अर्ध गोले बना लो। अब फुल गोले से बेटर होता है अर्ध गोला। वो क्यों, क्योंकि देखो किसी भी बच्चे की तरफ आपकी पीठ नहीं जाएगी, यानी हर बच्चे के तरफ आपका फोकस रहेगा। अब मान लीजिएगा ये अगर गोला पूरा कर दिया जाए तो ऐसी इस तरफ भी अगर बच्चे सभी हमारे बिठा दिए गए, तो अब ये कार्यकर्ता अगर इनकी तरफ देख रहे हैं तो उनकी तरफ पीठ हो जाएगी, उन बच्चों को नहीं देख पाएंगी। इसीलिए सबसे जो बेस्ट रहता है वो क्या रहता है टीचिंग में, आपका ये अर्धगोला। तो अर्धगोले में ये बच्चे बैठे हैं, कार्यकर्ती इस समय देख रही हैं इनकी तरफ, सारे बच्चों पर उनका फोकस है। ऐसे ही जो जब सामूहिक गतिविधि होगी तो अर्धगोले आप बना लिया करना बच्चों को इस हिसाब से, और इधर से आप बैठ जाना, सारे बच्चों पर आपका फोकस रहेगा, बच्चे भी आपको देख पाएंगे। अब जिन भी बच्चों के पास जो गतिविधि आप कराएंगे उनके पास गई और उनको सिखाया, फिर अगले के पास गए अगले को सिखाया। ऐसे करके आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है बच्चों में, कैसे वहां पर बैठाना है। अब देखो क्या करना है, केंद्रों की सजावट कैसे करनी है,
काफी बहनें जो है अपने सजावट को लेकर के जो है सोचती होंगी। केंद्रों को आपने देखा होगा, बहुत सी बहनें हैं जो बढ़िया से सजा करके भी रखे हैं। अब देखो, खेल के 4 कोने होते हैं। अब उनमें आप लोग समझ लो क्या करना है। तो बच्चों को स्वयं परीक्षण, निरीक्षण ये करके सीखने के अवसर के लिए केंद्र में खेल के 4 कोने होने चाहिए, जो उनके सभी विकास के क्षेत्रों को बराबरी से संबोधित करते हैं। और ये कोने हैं किताब का कोना, कला का कोना और जो है ब्लॉक का कोना और नाटक का कोना। जैसा कि आपने ऊपर अभी जब मैंने दिखाया तो उसमें भी सभी ये बने हुए हैं, सब में देखो बने हुए हैं। ये आपका आंगनबाड़ी पूरा क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब इसमें एक जो है कोना कला का, एक किताब का कोना, एक जो है ब्लॉक का कोना, एक नाटक का कोना, चारों कोने ऐसे बन गए। अब ऐसे ही अपने केंद्रों में आप सबको ये जो है कोने अलग अलग बना लेने हैं। अब इनमें क्या है, हर कोने में सभी बच्चों के उपयोग और खेल के लिए पर्याप्त एवं जो है उम्र के उपयुक्त जो सामग्री है वो होनी चाहिए। इस कोने का प्रयोग बच्चे स्वतंत्र खेल के समय करेंगे। तो जब बच्चा अपने आप से कुछ खेलना चाहेगा, स्वतंत्र खेल जिस समय उनका चक्र में चलता है, उस टाइम पर इन्हीं कोनों से वो बच्चा सामान उठाएगा और अपना खेलेगा, और बाद में आप उनको निर्देशित करेंगी, वहीं पर वो जाकर के रखेगा। इससे बच्चे में कुछ ना कुछ जो है सोच डेवलप होगी कि हमने यहां से उठाया यहीं रखना है, तो बहुत कुछ बच्चा धीरे धीरे सीखता जाएगा। अब देखो आगे क्या करना है। आगे है प्रिंटेड सामग्री से सुसज्जित वातावरण। तो जो भी आप जो है प्रिंटेड सामग्री है उनसे उनको केंद्रों पर लगा सकती हैं, बच्चा उनसे भी जो है सीखेगा, और बच्चे जो है वो केंद्र को भी और आप जो बढ़िया तरीके से सुसज्जित कर पाएंगी। अब देखो, प्रिंटेड सामग्री से सुसज्जित जो वातावरण है वो कैसा, यानी एक आंगनबाड़ी केंद्र में ऐसी प्रिंटेड सामग्री होनी चाहिए जो बच्चे के परिवेश और स्थानीय वातावरण से संबंधित हो, और बच्चों को पूर्व लेखन और पूर्व पढ़ने की प्रक्रिया को उससे बढ़ावा मिल सके। जैसे कि चित्र वाले जो कार्ड होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, फल होते हैं, सब्जी होती हैं, चित्रों से भरी कहानियों की किताबें होती हैं, कुछ नियम होते हैं, 4 कोने, दरवाजे, खिड़की, मेज, कैलेंडर, दैनिक दिनचर्या इत्यादि के लेबल, और बच्चों के नाम टैग और उनके नाम के जो है पोर्टफोलियो, ये सब आप लगा सकती हैं। तो ध्यान देना, इनमें बहुत सारी चीजें इतनी सब बता दी हैं, इन सब चीजों को बना बना करके आप अपने केंद्रों पर लगा सकती हैं। ठीक, कैलेंडर जरूरी है, और यहां पर ठीक ऐसे दैनिक दिनचर्या वाली जो भी चीजें वो सब आप कर लेना। बच्चों के जो नाम टैग हैं वो चाहो आप वहां पे लगा दीजिएगा, पर्चियों में नाम लिख लिख करके बच्चों को अच्छा लगेगा, ये हमारा नाम वे उनका नाम सीख पाएंगे। कुछ जो है उनको आभास होगा कि हमारा नाम ऐसे लिखा जाता है, ऐसा लगेगा, तो धीरे धीरे करके वो इमेज उनके माइंड में भी बनती चली जाएंगी, और वो लालायित होंगे लिखने के लिए। सब धीरे धीरे करके ऐसे होगा, तो ऐसे केंद्रों को सुसज्जित कर पाएंगी। अब देखो यहां पर, ये देखो पक्षियों की जो है फोटो लगी हुई है, ऐसे देखो ये सब फलों की हो गई, ये सब ऐसे आप सजा सकती हैं। अब इनके अलावा बच्चों के यहां पर जो है हाथ के काम, देख क्या है, बच्चों के हाथ के काम कार्यकर्ती ने जो बनाया वो सब हो गया, वो आप कर पाएंगी। अब जो बच्चे आपके केंद्र पर बनाएंगे रचनात्मक कार्य वाले, उनको भी आप लगा सकती हैं। जैसे बच्चों के हाथ के काम केंद्र में प्रदर्शित होने चाहिए, इससे बच्चों को यह महसूस होता है कि उनके द्वारा किए गए काम को महत्व दिया जा रहा है। यानी ऐसा नहीं, अभी देख तो जो वो कहते हैं ना, किसी के साथ में वो ना, यानी भेदभाव ना करो। अब यहां पर क्या है, यहां पर जो है हर एक बच्चा जो बना रहा है उसको आभास कराओ कि वो जो कर रहा है कार्य वो अच्छा कार्य है, वो गलत नहीं कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, ताकि उसको भी उसका थोड़ा हौसला बढ़ेगा। ठीक, उसके कार्य को आप महत्व दे रही हैं तो उसका हौसला बढ़ेगा, बच्चा प्रोत्साहित होगा। तो बच्चे के हाथ के काम को प्रदर्शित करने से वे एक दूसरे की बनाई गई कलाकारी या आकृतियों से भी सीखते हैं। तो बाकी का जो बनेगा उससे भी वो सीखेंगे, खुद का बनाएंगे उससे तो और कोई सीखेगा, वो भी सीखेंगे। तो इससे क्या होगा, उनमें एक सूझबूझ डेवलप होगी और उनको थोड़ा प्रोत्साहन भी मिलेगा। अब चलते हैं आगे। अब देखिए दृष्टि सीमा से जुड़ी हुई क्या बातें हैं। तो दृष्टि सीमा के बारे में है कि केंद्र में प्रदर्शित हर सामग्री बच्चों को आसानी से दिखनी चाहिए। अब ये नहीं कि आपने जो बच्चों ने आपने बनाया वो ऐसी जगह पे लगा दिया जहां तक बेचारे बच्चों की गर्दन तक नहीं पहुंच रही है, यानी जब ऊपर देखने की कोशिश करते हैं तब तक उनकी गर्दन पूरी पीछे जा चुकी होती है, और ज्यादा बेचारे कोशिश करें तो पता चला वो पीछे गिर जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उनकी जो है यहां पर आई लेवल के हिसाब से होना चाहिए, जहां पर बच्चा आसानी से देख पाए, उनके एक लेवल में चीजें। जैसे ये बच्चे सब खड़े हैं, आप देख रहे हैं, तो ये आसानी से इतनी ऊंचाई की दीवार पर जो भी चीजें बनी हैं वो देख पा रहे हैं। तो
ऐसे ही जो है नीचे स्तर पर आपको लगानी है, जहां से बच्चा देख ले और उनसे सीखे। बहुत ऊंचाई पर नहीं कि जो है बेचारा गर्दन ही टेढ़ी टेढ़ी करते हुए पता चला ऐसे वो आता रहा साल 2 साल यही करता रहा, वहां देखता रहा और बाद में उसकी गर्दन बेचारे की ऐसे हो गई। तो ये आपको जो है ध्यान देना है। तो जो भी चीजें ऐसी करनी है जो बच्चों के आसानी से उनकी आंखों तक जो है कांटेक्ट कर पाए। अब निर्धारित जगह क्या है, जैसे कि बैग हो गया, पानी की बोतल हो गई, जूते चप्पल हो गए इत्यादि रखने की एक निर्धारित जगह केंद्र में स्पष्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चे का जो है यहां पर चप्पल एक यहां पड़ा, दूसरा वहां पड़ा, बैग यहां पड़ा, चप्पल उसके ऊपर पड़ी, किताबें यहां पड़ी, वो वहां पड़ा, ऐसा नहीं। पानी एक जो है यहां पड़ा वहां पड़ा, ऐसे क्या होगा, ये जो है कुव्यवस्था हो जाएगी। आपको सुव्यवस्था करनी है तो हर एक चीज को सिस्टमैटिक तरीके से आप रखें। जब ये करेंगी तो बच्चा अपने घर में भी सीखेगा कि हां ये यहां से उठाते हैं, इसको यहां पे रखना है, तो वो चीजें कभी भूलेगा नहीं इंसान जो एक जगह सिस्टम से पूरा रखता है सुसंगठित ढंग से। तो इसीलिए आप अपने केंद्र पर बच्चों के बैग कहां रखने हैं वो एक जगह बना लें, ठीक, पानी की बोतल कहां रखनी है वो बना लें, पानी का पीने वाला एक जो है कॉर्नर कहीं पर भी आप रख लें, बच्चों को बार बार नल पर ना दौड़ना पड़े, इसकी थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। काफी जगह मिल्टन दिए गए थे पानी भरने के लिए डिब्बे टाइप के, तो उनका यूज हुआ, और अगर नहीं है तो छोटी सी बाल्टी अगर हो सकता है तो जो है ले लो, वो ज्यादा बेटर रहेगी, ग्लास ले लो। ये चीजें आपके केंद्र पर होनी चाहिए। वहीं पर देखो जूते चप्पल कहां पर निकालने हैं, कहां रखने हैं, अकॉर्डिंग टू आपके सेंटर की जो है वो व्यवस्था वहां पे कैसी है, टाइल्स हैं कि नहीं है, पता चला जो है वो फर्शी बहुत खराब है, कंकड़ पत्थर है, तो फिर बच्चा थोड़ी ना जूता चप्पल निकालेगा। तो ऐसे में व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ज्यादातर तो टाइल्स सब लग चुके हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो बाकी और पानी हर जगह पर नहीं होना चाहिए, वो किनारे होना चाहिए ताकि इधर उधर टाइल्स लगी हैं तो फैले ना, ताकि बच्चा ना गिरे, पता चला टाइल्स पे पानी पड़ा दिखा नहीं और बच्चा फिसल करके गिर गया, अब चोट लग गई और तो और जो है लेने के देने हो गए। तो इसीलिए सारी चीजों को जो है सुसंगठित ढंग से अच्छे तरीके से आपको करनी चाहिए। तो ये आज का वीडियो दोपहर का यहीं तक। अगला जो स्टार्ट होगा वो वार्षिक गतिविधियों के कैलेंडर से स्टार्ट होगा, और जो भी 52 सप्ताहों को दैनिक दिनचर्या है उसके अनुसार आप लोगों की जो थीमें आई हैं वो कौन कौन सी हैं उन पर चर्चा होगी। और उससे भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्री स्कूल की किट और आपका टीएलएम। तो टीएलएम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बहनों ने बना लिया है। टीएलएम से जुड़ी हुई जो बातें हैं उन सब के बारे में आपको बताएंगे, टीएलएम कैसे बनाए जाते हैं, कैसे सब क्या करना होता है। ये सभी केंद्रों पर बहुत ही जरूरी एक कार्य है जो जिसको अधिकारी भी चेक करने के लिए आएंगे, और वो आ भी सकते, हो सकता है काफी जगह चेक भी हो चुका हो, अगर नहीं आया है तो कर लीजिए। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, इसमें सब आपको बताएंगे कैसे क्या आप जो है अपने हाथों से चीजों को बना सकती हैं जिनको टीएलएम बोला जाता है। तो ये सब चीजें कैसे बनेंगी वो सब आपको हम बताएंगे। बहुत कुछ है इसमें जो है चीज में। तो ये जो सीरीज चल रही है पूरी, इसको एंजॉय करते रहो, बीच बीच में जो खबरें आती रहेंगी खबरें देते रहेंगे, और टाइम निकाल करके बीच बीच में ऐसे आपके एक एक दो दो करके एपिसोड भी देते रहेंगे। उम्मीद है आज